ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं गुरु गोचर के प्रभाव के बारे में। जी हाँ, देवगुरु बृहस्पति 2 जून 2026 को मिथुन राशि से निकलकर अपनी उच्च राशि कर्क राशि में प्रवेश कर चुके हैं और यहाँ पर कर्क राशि में 31 अक्टूबर 2026 तक गोचर करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कि बृहस्पति के गोचर का जो प्रभाव रहेगा यह सिंह लग्न या सिंह राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि देवगुरु बृहस्पति बहुत ही शुभ ग्रह माने जाते हैं। नैसर्गिक तौर पे इन्हें बहुत ही शुभ ग्रह और साथ ही देवताओं का गुरु भी कहा गया है। अगर हम बात करें तो बृहस्पति को ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान, संतान का सुख, इसके साथ जुडिशरी में स्पेशली लॉ का फील्ड हो गया, बैंकिंग सेक्टर, फिनांस का सेक्टर, इन सभी क्षेत्रों पर देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव होता है। जब हम शादी विवाह की बात करते हैं तो बृहस्पति का महत्वपूर्ण रोल होता है और साथ ही स्त्रियों के संपूर्ण वैवाहिक जीवन का जो प्रभाव देते हैं वो देवगुरु बृहस्पति ही देते हैं। ऐसे में सिंह राशि वालों, अब बृहस्पति ग्रह का गोचर आपकी राशि से 12वें भाव में हो रहा है, यानी कि 12वें भाव से देवगुरु बृहस्पति 31 अक्टूबर 2026 तक गोचर करने जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आप वर्तमान समय में शनि की ढैया के प्रभाव में चल रहे थे और बृहस्पति आपके लिए अगर देखा जाए तो आपके पंचम भाव के ये स्वामी बनते हैं और साथ ही अष्टम के स्वामी होकर आपकी राशि से 12वें भाव में ये गोचर कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि आपके खर्चों में ये वृद्धि अवश्य कराएंगे, लेकिन अच्छी बात यह रहने वाली है कि ये खर्च आपके सही कार्यों पर होंगे। अब किस प्रकार से सही कार्य हो सकते हैं? देखिए, बृहस्पति जब 12वें भाव से गोचर कर रहे हैं तो पहली बात तो आप मोक्ष प्राप्ति की तरफ अग्रसर होते नजर आएंगे। धर्म, अध्यात्म के प्रति आप में रुचि जागृत होगी, जिसके परिणाम स्वरूप धार्मिक चीजों पर आपका पैसा खर्च होगा। साथ ही 12th हाउस जो है यह विदेशी भूमि का भी है, तो ऐसी स्थिति में जो लोग विदेश में रह रहे हैं उनके लिए बृहस्पति का गोचर शुभ परिणाम देने वाला रहेगा। विदेशी भूमि से लाभ होगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से भी आने वाले समय में आपको लाभ अवश्य देखने को मिलने वाला रहेगा। जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि ये पंचम के स्वामी होकर 12th हाउस से गोचर कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि आने वाले समय में आपके लिए, अगर आप विदेश के लिए ट्राई कर रहे थे, पढ़ाई लिखाई के उद्देश्य से अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो यह गोचर आपके लिए प्रभावी रहने वाला है, शुभ परिणाम देने वाला रहेगा। इसके साथ ही जो लोग हॉस्पिटल्स के अंदर काम कर रहे हैं उनके लिए भी गुरु का गोचर काफी शानदार यहाँ पर रहने वाला है। अब देखें, गुरुदेव बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती हैं। बृहस्पति की पंचम अमृतमय दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ेगी, जहां पर मंगल की राशि आती है वृश्चिक राशि। निश्चित तौर पर कहा जाता है कि बृहस्पति की दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है वहां अमृत के समान फल देती है। ऐसी स्थिति में यह समय आपके जीवन में भौतिक सुख सुविधा बढ़ाएगा। भूमि, भवन, वाहन से संबंधित यदि आप कार्य करना चाहते हैं, वाहन परचेज करना चाहते हैं, मकान लेना चाहते हैं, मकान निर्माण का कार्य कराना चाहते हैं, तो यह समय अति उत्तम रहने वाला है। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि यह खर्चों को बढ़ाएंगे, लेकिन जब बृहस्पति जैसे ग्रह 12वें भाव से गोचर करते हैं तो यह शुभ चीजों पर पैसा खर्च कराते हैं। ठीक है, तो शुभ कार्य आप करेंगे, उस पर पैसा जो आपकी सेविंग्स होगी वो ऑलरेडी खर्च होगी। तो यहाँ पे भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कार्य अवश्य आपके बनते नजर आएंगे। माँ की हेल्थ यहाँ पर इंप्रूव होती नजर आएगी। माता की सेहत को लेकर अगर कोई परेशानी चल रही थी तो वह परेशानी आपकी दूर होगी। घर का जो इन्वायरमेंट आपका रहेगा, जिस घर में आप वर्तमान समय में रह रहे हैं उसका माहौल बहुत अच्छा रहेगा। घर परिवार के सदस्यों का सहयोग आपको अवश्य देखने को मिलेगा। एक दूसरे के प्रति सब जिम्मेदार भी होंगे और एक दूसरे को समझने की शक्ति भी देवगुरु बृहस्पति यहाँ से प्रदान करेंगे। अब देखिए, चतुर्थ भाव जो लोग रियल एस्टेट के बिजनेस से जुड़े हैं, स्पेशली ठेकेदारी वगैरह के काम करते हैं, या आप इंटीरियर डिजाइनिंग से जुड़े हुए हैं, आप शोरूम चलाते हैं, है ना, होटल रेस्टोरेंट चलाते हैं, तो ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस समय अवधि के दौरान आप लाभ प्राप्त करते नजर आएंगे। हालांकि देवगुरु बृहस्पति का 12वें भाव से गोचर करना और शनि की तीसरी दृष्टि का 10th भाव में होना ये जरूर शो कर रहा है कि थोड़ा संघर्ष आपको करना पड़ेगा आपके करियर के क्षेत्र में। यदि आप नौकरी पेशा जीवन में हैं तो थोड़ा वहां संघर्ष रह सकता है, लेकिन संघर्षों के बावजूद भी आप अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त करने में सफल होंगे। यानी संघर्ष तो रहेगा लेकिन आपको बहुत अच्छा लाभ भी मिलेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि रहेगी ये मकर राशि पर रहेगी, यानी कि 6th हाउस में। अब यहाँ समझने वाली बात रहेगी
कि आप देखें बृहस्पति जब 12वें भाव से गोचर कर रहे हैं तो 7वीं दृष्टि आपके मकर राशि यानी छठे भाव पर डाल रहे हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा वाद विवादों से दूरी बनाकर रखने की आवश्यकता रहेगी। किसी भी प्रकार के वाद विवाद में पड़ना, कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में पड़ना, ये सारी चीजें आपके लिए निगेटिव जा सकती हैं। हालांकि मैं आपको स्पष्ट कर दूं, विजय आपको ये दिला देंगे, लेकिन जब नीच की दृष्टि पड़ रही है तो ये आपके से खर्चे भी कराएंगे, आपको वहां पर उलझा कर भी रख देंगे। तो इन चीजों से अगर आपको बचना है तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ऑफिस के अंदर अगर आप वर्किंग हैं, आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी पेशा जीवन में हैं, तो ऑफिस के अंदर कहीं ना कहीं से आपके पीठ पीछे पॉलिटिक्स होगी। कुछ लोग आपसे ईर्ष्या का भाव भी रखेंगे। जो आपकी बोलचाल होगी, जो आपकी मेहनत होगी, ठीक है, आपके टैलेंट की वजह से लोग थोड़ा सा आपसे ईर्ष्यालु स्वभाव रख सकते हैं, लेकिन उनको आप इग्नोर करें और जो भी चीज़ें आपके सामने निगेटिव आ रही हैं उसको लेट गो करके और आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इस समय अवधि के दौरान आपको लोन लेने से बचना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोन लेते हैं तो उसको रीपे करने में आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। हालांकि जो लोग जॉबलेस हैं उनके लिए जॉब के लिए अच्छे अवसर देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर आपको प्रदान करते नजर आएंगे। ओवरऑल अगर देखा जाए तो वैवाहिक जीवन की स्थिति थोड़ी सी यहाँ पर विपरीत आपके लिए होती हुई नजर आएगी। वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति बनेगी। आप अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखने वाले हैं और पार्टनर आपके एक्सपेक्टेशन पे खरे नहीं उतरेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, कहीं ना कहीं से मैरिटल लाइफ में उथल पुथल मचेगी, अलगाव जैसी स्थितियाँ होंगी। कुछ लोगों के इस समय अवधि के दौरान डाइवोर्स की भी स्थिति बनेगी, क्योंकि बृहस्पति बहुत अच्छे तरीके से आपको सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। और आपके 7th हाउस से जब राहु का गोचर हो रहा है तो थोड़ा सा ये मैरिटल लाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होना, जो चीज़ें नहीं है उसके बारे में भी सोचना, ओवरथिंक करना, अपने जीवन साथी के बारे में डोमिनेटिंग नेचर दिखाना, ये सारी चीज़ों की वजह से मैरिटल लाइफ आपकी खराब होगी या थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट भी यहाँ पर हो सकता है। ऐसे गोचर के आधार पर स्थितियाँ बनती हैं, तो थोड़ा वैवाहिक जीवन का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। बिजनेस व्यापार के मामले में चीज़ें ठीक हैं। 27 जुलाई से शनि भी वक्री हो रहे हैं, तो मैंने कहा कि आपको लाभ दिलाएंगे, ठीक है, आप मेहनत करेंगे तो उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। लेकिन क्या है कि जब शनि की ढैया चल रही है तो थोड़ा संघर्ष तो रहेगा, क्योंकि व्यक्ति के जीवन में केवल एक ग्रह का असर तो आता नहीं है, सभी 9 ग्रहों का असर आता है। ऐसी स्थिति में राहु 7th हाउस के अंदर है, तो बिजनेस अगर आप कर रहे हैं तो आप जुनून के साथ में, जोश के साथ में उस बिजनेस को करेंगे। बिजनेस में ये लाभ भी दिलाएंगे, लेकिन अप एंड डाउन भी लगा रहेगा, ठीक है। जो एक्सपेक्टेशन आप रखेंगे तो आपको देखिए, आप अपने लेवल पे अच्छा कर रहे होंगे, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन आप रख रहे होंगे वो पूरी नहीं होंगी, तो आपको थोड़ी सी नेगेटिविटी हावी हो सकती है। हालांकि इस गोचर अवधि के दौरान थोड़ा स्वास्थ्य का आप अपने जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि सेहत में उतार चढ़ाव का सामना आपको करना पड़ेगा। तो आप नियमित दिनचर्या अच्छी कर सकते हैं, डाइट अच्छी आप फॉलो करें तो आपके लिए स्वास्थ्य संबंधित कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं होगी। देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि का प्रभाव आपके 8म भाव पर रहने वाला है, जहां पे ऑलरेडी शनि ग्रह विराजमान है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, मैंने कहा बिजनेस व्यापार से लाभ होगा। जो लोग फैक्ट्री इंडस्ट्री चलाते हैं, ठीक है, और किसी भी प्रकार के प्रोडक्शन का काम करते हैं, प्रोडक्टिविटी के कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं, साथ ही अगर आप पॉलिसी बेचने का काम करते हैं, इंश्योरेंस का काम है ना, और साथ ही किसी भी प्रकार से धार्मिक क्रियाकलापों से जुड़े हैं, अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, रिसर्च का फील्ड, डाटा एनालिसिस के कार्य, तो इन सभी कार्यों में बृहस्पति आपको शुभ परिणाम देते हुए नजर आएंगे, यानी कि परिस्थिति बेहतर रहेगी। अब पूर्ण रूपेण अगर देखा जाए तो बृहस्पति आपके लिए 3-4 चीजें तो अवश्य करेंगे। अतिचारी भी हैं, यानी कि पहली चीज घर में सुख साधन को बढ़ाएंगे, भूमि भवन वाहन का सपना आपका पूर्ण होगा। दूसरी स्थिति ये रहेगी कि नौकरी पेशा जीवन में स्ट्रगल देंगे, लेकिन स्टेबिलिटी भी प्रदान करेंगे, क्योंकि शनि पर भी दृष्टि है। तीसरी अच्छी स्थिति ये रहने वाली है कि बिजनेस व्यापार में आप अच्छा करेंगे, और जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप विदेश से जुड़े हैं, विदेश से लाभ होगा, विदेश जाने का योग बनेगा। स्टूडेंट विद्यार्थियों को विदेश जाकर पढ़ाई करने का अवसर देंगे ये। साथ ही जो चौथी बड़ी खुशखबरी आपको ये देने वाले रहेंगे, विशेष तौर पर अगर देखा जाए तो जो लोग हॉस्पिटल्स के अंदर काम कर रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर, पॉलिसी बेचने का काम या किसी भी प्रकार के डाटा एनालिसिस कार्य, तो उनको अच्छे लाभ मिलेंगे। मैरिटल लाइफ थोड़ी सी यहाँ पर डिस्टर्ब रह सकती है। साथ ही अगर देखें तो थोड़ा सा संतान को लेकर भी चिंताएं यहाँ पर होंगी। जो लोग प्रेम संबंधों में हैं तो प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव का सामना करेंगे, प्रेम संबंधों में थोड़ा सा आपकी निरस्ता आ जाएगी, या बहुत ज़्यादा जो लोग ऑलरेडी अपने पार्टनर के साथ लंबे समय से रिलेशनशिप में हैं, उनके रिलेशनशिप में डाउट्स क्रिएट होंगे। तो ये निगेटिविटी के साथ कुछ पॉजिटिविटी भी आपको अवश्य देखने को मिलेगी। उपाय क्या करेंगे, 12वें भाव से जब देवगुरु बृहस्पति का गोचर होता है तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप लिक्विड मनी यानी कि कैश के रूप में दान न करें। आप जरूरतमंद व्यक्ति को अगर आप कुछ उनकी हेल्प कर सकें तो आपके लिए बेहतर रहेगा, ठीक है। गरीब व्यक्ति की आप मदद करिएगा तो आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति